वेलकम टू आरएल सेंटर। आज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भाई, और पावर सिस्टम क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पावर सिस्टम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन सीरीज में क्या क्या करते हैं भाई, हल्का सा बेसिक हम आइडिया दे देते हैं इसके बारे में। अभी ये जो हमने क्वेश्चन सीरीज डिज़ाइन की है, स्पेशली यूपीपीसीएल के लिए डिज़ाइन की है। उसके बाद एसएससी जेईई का भी एग्ज़ाम है ना, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं। देखिए भाई, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है ना, जेईई का, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो यूपी एसएससी जेईई का जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो यूपीपीसीएल में ही पूछ लिए जाते हैं, और यूपीपीसीएल के जो कुछ क्वेश्चन है वो एसएससी जेईई में ही पूछ लिए जाते हैं। या किसी भी स्टेट का क्वेश्चन है उसको भी यूपीपीसीएल में पूछ लिया जाता है, और या स्टेट से एसएससी जेईई में। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं भाई, ये कॉमन क्वेश्चन, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ख़ास तौर पे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई यूपीपीसीएल या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अभी देखिए, हम यूपीपीसीएल के बारे में हल्का सा आइडिया देते हैं भाई आपको। देखिए, यूपीपीसीएल का भी एग्ज़ाम है जल्दी ही। क्या है भाई? यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये अभी होने वाला है एग्ज़ाम, नेक्स्ट मंथ में है शायद, 2021। देखिए, इसमें जो 150 क्वेश्चन आते हैं भाई, वो टेक्निकल पार्ट से आते हैं, और 50 क्वेश्चन से होते हैं वो होते हैं नॉन टेक पार्ट्स, नॉन टेक्निकल पार्ट से 50 क्वेश्चंस, 150 टेक्निकल। तो टेक्निकल का वेटेज बहुत ज़्यादा है इसमें, है ना। और 150 जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो 150 क्वेश्चन है टेक्निकल, इसमें से 30 से 35% अप्रॉक्स आप 50 to 60 क्वेश्चन मान लीजिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं 50 से 60 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती, है ना। जैसे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, हम जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं टेस्ट सीरीज़ का हल्का सा बेसिक। जैसे भाई, ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। क्या है भाई क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। इसमें से कौन सा, ये जो वोल्टेज दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा वोल्टेज है जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए भाई, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है ना। तो इसमें ज़्यादा हमें कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है नहीं, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में आया हुआ है, एसएससी जेईई में आया हुआ है, और यूपीपीसीएल में पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या है, हम अगर एग्जैक्टली फैक्ट याद है, फैक्ट्स के बारे में जानकारी है, या स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज हमें एग्जैक्ट पता है कि कितना है, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक कर देंगे, है ना। तो इसी टाइप के 50 से 60 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जिसको आप, अगर आपने पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से किए हुए हैं, है ना, एसएससी जेईई वाले, यूपीपीसीएल की स्टेट इंजीनियर, स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं जेईई वाले, उसके अगर क्वेश्चन आपने एग्जैक्ट किए हुए हैं, तो आप इनको डायरेक्ट टिक कर दोगे। तो ये वही एडवांटेज होता है टेस्ट सीरीज़ का, है ना। इसीलिए हमें एक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ये क्वेश्चन है, देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये भी एसएससी जेईई में आया हुआ है, ये भी पीसीएल में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये सब जो कॉमन क्वेश्चन है, तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है भाई, कि ये जो आपकी जो टेस्ट सीरीज़, जो आपको टेस्ट सीरीज़ जो हम कराएंगे, उस टेस्ट सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड जो सिमिलर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कराएंगे, है ना। तो उसका एडवांटेज ये होगा आपको
अगर आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट पेपर में डायरेक्ट मिल जाए। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं भाई टेस्ट सीरीज में, कॉन्सेप्चुअल, जिस अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो उसके बाद आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे द एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज इज़, अगर हम हाई वोल्टेज से पावर ट्रांसफ़र करें तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या एडवांटेजेस होंगी। तो इसमें क्या है भाई, देखिए ऑप्शन पहला दिया हुआ है, क्वेश्चन डिस्कस नहीं भाई, हम जस्ट आइडिया दे रहे हैं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी स्मॉल, जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल होगा या ज़्यादा होगा, है ना। दूसरा है ऑप्शन है पावर लॉस विल बी लेस, पावर लॉस क्या होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे। थर्ड ऑप्शन है इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन, अगर हाई वोल्टेज से पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वोल्टेज जो ड्रॉप है ट्रांसमिशन लाइन में वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं भाई, इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसको अगर हम अच्छे से इन ऑप्शनों के ज़रिए अगर चारों ऑप्शन को हम क्लियर अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, अच्छे से अगर आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, इसको हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपके, तो इसके बाद भी आप इस सिमिलर टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको टिक कर दोगे एग्ज़ाम में। तो ओवरऑल क्या निकला भाई, ओवरऑल एडवांटेज ये है क्वेश्चन सीरीज़ का कि अगर आपने क्वेश्चन सीरीज अच्छे से की हुई है, या लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपने अच्छे से कर रखे हैं, तो आप मान के चलिए 50 से 60 क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। और हल्के से जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, अगर ये भी आपने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना, ज़्यादा इसमें थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं ये डायरेक्ट 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम, इसको आप डायरेक्ट टिक कर दोगे। बाकी 25 से 30 से 40 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जो फार्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फार्मूले के बारे में हल्का सा आइडिया है, फार्मूला आपको पता है, तो डायरेक्ट आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। और 30 से 40 क्वेश्चन बनते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस इस टाइप से। तो ये भाई ओवरऑल अगर हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में डिस्कस करें, अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप 50 से 60 तो ये क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन हैं, 30 से 40 जो बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस होते हैं या हल्के से बस सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, तो आप आसानी से 100 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। और 50 क्वेश्चंस आप एक अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल अच्छे से अगर आप सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आपको नॉलेज है हल्की सी, तो आप उनको भी क्लियर कर दोगे। तो भाई ये हमारा ओवरऑल टेस्ट सीरीज़ का एक डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हमने टेस्ट सीरीज़ को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं 1 बाई 1 हम क्वेश्चन कराएंगे, है ना, जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा एग्ज़ाम में या किसी भी स्टेट में पूछा गया होगा, कोई स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम, SSC का, UPPCL का, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका ये कहने का है मतलब है हमारा कि आपका जो एक बेस है वो क्वेश्चन से ही बन जाएगा, ठीक है। तो जितना थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग होती है थ्योरेटिकल जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही भाई न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। अब देखिए भाई इनको हम डिस्कस कराएंगे। अभी ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4, ये चारों को डिस्कस कराएंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप आसानी से टिक कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारा भाई बेसिक फंडा था कि जो क्वेश्चन सीरीज होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो भी क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे UPPCL 2021 एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाला है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो लास्ट ईयर के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसी के कहते नहीं इर्द गिर्द इस टाइप से, मतलब आसपास ही क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता भाई, हल्का सा चेंजिंग होती है और क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, है ना। तो अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन अच्छे से स्टडी कर लेंगे, या ये जो कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं,
अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 हम क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे और प्रत्येक टॉपिक से एक एक करके हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, तो हम फर्स्ट स्टार्टिंग में यहाँ से डिस्कस करते हैं फर्स्ट से और देन स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन देखिए भाई, ये भाई हमने हल्का सा आइडिया दिया था आपको टेस्ट सीरीज का। देखिए भाई पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। इसमें से कौन सा वोल्टेज है जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। तो हमको क्या है भाई, स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन कौन से होते हैं ये आप लिख लीजिए। तो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया, देखिए भाई 33 kV, भाई आपने सुना होगा ये 33 kV स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है ना। अब लिखवाई देते हैं भाई हम कौन कौन से हैं। देखिए 33 kV ये क्या है भाई, स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है। और 66 kV ये भी स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है। बस 132 kV ये भी स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है ना। फिर इसके बाद है भाई 220 kV स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज और 400 kV, देन 765 kV। तो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया कौन कौन से होते हैं भाई, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया 33 kV स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है, 66 kV भी है, 132, 220, 400 kV, 765 kV। तो हमको एक बेसिक आइडिया है कि कौन कौन से जो वोल्टेज होते हैं स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज होते हैं, तो हमें ये याद रखना है। तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। हमने कहा था ना 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें एग्जैक्ट याद रहने चाहिए, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं, बस क्वेश्चन हमने करा हुआ होगा लास्ट ईयर का कोई भी, तो हम उसके हिसाब से टिक कर देंगे। और भाई कोई भी क्वेश्चन इसमें से आप देखिए, इसमें 33 है, 33 भी स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है। सेकेंड 66 ये भी स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है। 99 kV ये इसमें स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज में नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज, कौन सा स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। तो भाई कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं है ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलर बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज ये आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, और ये SSC JEE में आया हुआ, यूपी PCL में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन है, वोल्टेज यूज्ड इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा वोल्टेज यूज़ करते हैं, है ना। देखिए भाई प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप के वोल्टेज होते हैं, एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी। ठीक है, हम यहाँ पे लिखाई देते हैं और इसको आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखिए ये डिस्कस करेंगे हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है भाई। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज 33 kV एंड अबव मतलब इससे ऊपर, 33 kV या इससे ऊपर, ये हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो हम वोल्टेज यूज़ करते हैं भाई वो होता है 11 kV, 6.6 kV और 3.3 kV। ये होता है भाई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, कितना 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV। टर्सरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई। ये 415 जो हम यूज़ करते हैं इसको, है ना।
तो ये भाई वोल्टेज यूज्ड इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, हमसे क्वेश्चन पूछा गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वोल्टेज हम यूज़ करते हैं। तो कितना होगा भाई, देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या 33 kV एंड अबव, तो इसमें कौन सा 11 kV, 11 kV सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का है, 415 ये टर्शियरी डिस्ट्रीब्यूशन का है, 33 kV ये किसका है भाई, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा भाई, सी इज करेक्ट आंसर, है ना। 6.6 kV ये किसका है भाई, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसको अकॉर्डिंग टू वोल्टेज हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी और टर्शियरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन इसमें किसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा वोल्टेज यूज़ करनी है ना, तो ये आपको याद रहना चाहिए, 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV। तो भाई ये नोट कर लेना, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है ना। तो हमारा कहने का मतलब है हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं इससे इसमें से 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछने कि उसमें कितना वोल्टेज यूज़ होता है, टर्शियरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वोल्टेज यूज़ होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है भाई। 2 क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, बस हमें बेसिक फैक्ट याद रहना चाहिए। अब देखिए भाई यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन पहले हमने यहाँ पे बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। देखिए पावर सिस्टम के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है भाई जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट जो करते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ पावर प्लांट, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है ना। और सेकंड होता है भाई ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब पावर को यहाँ से किसी भी मतलब जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ तक ट्रांसफ़र करना, तो वो होता है ट्रांसमिशन। और थर्ड पार्ट होता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर हमें उसका यूटिलाइजेशन करना, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है भाई वोल्टेज यूज इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में कितना वोल्टेज यूज होता है सेकेंडरी में। देखिए भाई वोल्टेज जो जनरेट करते हैं भाई हम, जनरेशन जो होता है वोल्टेज का, ये जनरेशन वोल्टेज होता है, ये होता है भाई 11 kV से 25 kV। किसी बुक में 11 से 33 kV भी होता है ना, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज। इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई, जनरेट, ये जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वोल्टेज होता है 11 kV से 25 kV। अब इस पर हमने जनरेट कर लिया, अब इसको हमें ट्रांसफ़र करना है। तो हमने पावर क्या होती है भाई, हाई वोल्टेज पे हम ट्रांसफ़र करते हैं पावर को, ताकि ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र हो। और भी इसके एडवांटेज हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा के यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज। फिर इसको ट्रांसमिशन के लिए 220 kV से 765 kV इतने में भाई हम ट्रांसमिशन करते हैं। ये होता है भाई हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, कितना 220 kV से 765 kV तक। एंड देन फिर इसको हम ये वाला जो वोल्टेज है भाई ये होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये होता है भाई 33 kV से 132 kV। ये वाला भाई इधर आ गया ये, और इसके फिर बाद देन आफ्टर फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये हो जाता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 415 240 वोल्ट। 415 3 फेस के लिए और 240 सिंगल फेस सप्लाई। तो भाई ये होता है इसका
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन। तो ये क्या है भाई, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये कितना है भाई, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन। है ना। तो जनरेशन कितने में हुआ भाई, 11 kV से 25 kV। और उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर से क्या किया, इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया, है ना। हाई वोल्टेज 220 kV से 765 पे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन और हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है भाई इंडिया में, 765 kV। हमारे यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, मध्य प्रदेश से जयपुर, कनेक्टिविटी है उसकी ग्वालियर से जयपुर के लिए, वो 765 kV है ना, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज। और फिर क्या करा हमने, ट्रांसफार्मर लगा के इसके वोल्टेज को, ये अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर हमें यूज़ करना है ना। तो फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन हम कितने पे करते हैं, 33 kV से 132 kV। और देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए जो मीटर बोर्ड तक, जो हमारे कंज्यूमर बोर्ड तक जो लाइट आती है वो होती है भाई 415 240 वोल्ट। 415 3 फेस के लिए और 240 सिंगल फेस के लिए। तो हमारा जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है भाई, 220 kV से 765 kV। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे भाई स्टैंडर्ड, एक तो 220 kV आ गया, है ना। और इसके बाद कितना था भाई, 400 kV, देन 765 kV। तो ये क्या हो गया भाई हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, है ना। कितना है, 220 kV, इस रेंज में 220 से 765, तो 220 kV। और स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या आता है 400, इसके बाद है ना 400 आ गया, और फिर 765 kV। तो ये हो गया भाई प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये इसमें क्या था भाई ब्लॉक में, ये 33 kV से 132 kV। तो ये कितना कितना हो जाएगा भाई, 33 kV, है ना, 66 kV और 132 kV। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, और ये प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन, अब देखिए भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन तो बहुत छोटा है हमारा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल में क्वेश्चन में क्या है, वोल्टेज यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन कितना है भाई हमारा, ये 33 kV से 132 kV तक। यानी कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड वोल्टेज हो सकता है भाई इसमें, 33 kV हो सकता है, 66 kV हो सकता है, और 132 हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या क्या देगी भाई, 11 kV सेकेंडरी की रेंज में है, नहीं है। 440 kV भी नहीं है। 440 kV किस में है भाई, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन में है, ये भी नहीं है ऑप्शन। 230 वोल्ट, 230, ये तो 240 वोल्ट, ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। और डी ऑप्शन है भाई 33 kV। तो 33 kV 66 132। तो ये क्या है भाई, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज 33 kV इज द आंसर, करेक्ट आंसर, है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है भाई, देखिए इसमें पूछ लेगा वोल्टेज यूज्ड इन जनरेशन, तो 11 kV 25 kV, है ना। या किसी बुक में लिखा हुआ है भाई 11 से 33 kV। 11 kV पे भी जनरेट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, और 33 kV पे भी, है ना, इन इंडिया में। लेकिन एग्जैक्ट स्टैंडर्ड ये है, 11 से 25 kV पे हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन ने ये लिखवा दिया है ना। और सेकेंडरी का आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया। तो क्वेश्चन इस पे सिमिलर टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो हमारा सिर्फ जो ये क्वेश्चन का डिस्कस करने का जो मकसद है भाई, वो वही है कि क्वेश्चन आप आसानी से याद तो कर सकते हैं, है ना, इसको, लेकिन एक आप क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से अगर आपको एक नोट्स मिल जाएगा, तो सिमिलर टाइप के जो भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाएगा आप उसको आसानी से टिक कर देंगे। तो भाई ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये और ये। अब देखिए भाई इन तीनों क्वेश्चनों में एक सिमिलरिटी है कि इसमें कहीं भी किसी कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, बस हमें बेसिक्स आइडिया रहना चाहिए। तो मैंने यही कहा था आपसे स्टार्टिंग में
कि 50 से 60 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जो जिसमें हमें सिर्फ बेसिक आइडिया की ज़रूरत होती है ना, और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ये कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें फंडामेंटल्स हमें तैयार रखना चाहिए। तो भाई ये क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये लिख लिया भाई, ये आप लोगों ने लिख लिया भाई ये इसको, ठीक। देखिए भाई ये जो हमने क्वेश्चन कराए हैं ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये PPCL में क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन SSC GE में पूछे गए हैं, है ना। तो इनसे बिल्कुल 1 या 2 क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस हैं, सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल। तो अब कोई भी क्वेश्चन होगा आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे एग्जाम, ठीक है भाई। अब आपको ज़्यादा इसमें ये भाई बना लिया डायग्राम ये वाला, ठीक है। ये हमने यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हमने इधर ब्लॉक बना दिया था, इसके बाद हमने ये ऐसे बना दिया है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन नंबर 4, इसका हम सॉल्यूशन, देखिए हल्का सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए भाई द एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज इज, हाई वोल्टेज में अगर हम पावर को ट्रांसफर करें तो उसके क्या क्या एडवांटेज होंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप, इस पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए भाई पावर क्या होता है भाई आपका VI cos फाई। अगर हम एक मान लीजिए 4A पार्टिकुलर पावर P एंड पावर फैक्टर cos फाई, एक पार्टिकुलर पावर के लिए मान लीजिए और एक पावर फैक्टर cos फाई के लिए। अगर हम इसकी बात करें मान लीजिए P और V क्या है भाई यहाँ पे कांस्टेंट, एक पार्टिकुलर पावर P और पावर फैक्टर cos फाई के लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, ये P भी कांस्टेंट है cos फाई भी कांस्टेंट है, तो VI कितना हो जाएगा भाई, VI हो जाएगा आपका कांस्टेंट। भाई ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है ना, तो VI कितना हो गया, VI कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स हम इससे कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल 1/V, ये हमारा इक्वेशन आ गया, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, द एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज, वोल्टेज क्या है भाई ये हाई है, तो हाई वोल्टेज पे क्या होगा भाई, करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जब V की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भाई यही होता है अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सिमिलर, दोनों में अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी स्मॉल, तो क्या है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा, दैट इज स्मॉल, रिड्यूस होगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। सेकंड, पावर लॉस विल बी लेस और मोर, ये हमें चेक करना है। तो पावर लॉस क्या होते हैं भाई, पावर लॉस होते हैं भाई I²R, है ना। जब I की वैल्यू क्या हो रही है भाई, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो पावर लॉस क्या होंगे भाई, पावर लॉस क्या होंगे, रिड्यूस, है ना। तो पावर लॉस विल बी लेस, ये भी करेक्ट है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन। अब वोल्टेज ड्रॉप
ये लिख लिया भाई। देखिए भाई वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है भाई, वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन कितना होता है, आई इंटू जेड। जेड इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और आई करंट। अब आई की वैल्यू क्या हो रही है भाई, ये कम हो रही है, डिक्रीज, तो ये वोल्टेज ड्रॉप ओवरऑल कितना हो जाएगा भाई, वोल्टेज ड्रॉप भी घट जाएगा। दैट मीन्स इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन, ये भी करेक्ट है। डी क्या है भाई, ऑल द अबव, है ना। तो कहने का मतलब हो गया भाई ये सब क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन हो गया आपका डी इज करेक्ट, ऑल द अबव, यानी कि ऊपर दिए हुए सारे ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट है, सही है। तो ऑप्शन हो गया आपका डी। ये ऑप्शन नहीं है, ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था इसलिए साथ साथ में मैंने टिक कर दिए थे, है ना। तो ऑप्शन हो गया भाई आपका डी, कि सभी करेक्ट हैं। ठीक है भाई, तो ये बेसिक्स क्वेश्चन था, ये हल्का सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बेसिक्स हमें आइडिया, ज़्यादा आइडिया नहीं है भाई। पावर लॉस का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, कितना होता है, आई स्क्वायर आर, वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू जेड, बस। और ये हमने वी आई कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट पार्टिकुलर पावर पी और पावर फैक्टर कॉस फाई के लिए हमें ये वी आई कॉन्स्टेंट आ गया, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, ये एक रिलेशन निकल के आ गई। तो इससे हमने ये एक बेसिक्स फंडामेंटल से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो भाई ये हमारा हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपसे, ठीक है। ये हमारा मैथोलॉजी रहेगा आपको क्वेश्चन कराने का। तो अब हमने ये जो 4 क्वेश्चन कराए हैं, इससे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक पे, सेम ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंजिंग। तो ये आप अच्छे से इसको कर लेंगे, ठीक है भाई। ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा हमने बेसिक आइडिया दिया था, इसलिए हम क्वेश्चन कर पाए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपसे डेली डिस्कस किया करेंगे।